और जोरों शोर से जब चली थी केसीआर साहब का एक नारा था, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चले थे चलो सारे जमाने को साथ लेके चलो। केसीआर साहब ऐसे सेक्युलर शख्स हैं, केसीआर साहब ऐसे सेक्युलर कायदीन हैं, पूरे सारे अवाम को, तेलंगाना के सारे अवाम को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जो भी हो, सबको साथ लेके चलने में वो यकीन रखते हैं और सेक्युलर पॉलिटिक्स में यकीन रखते हैं और लोगों को बांट के मिलजुल के रहने से रोक के जो आज डिवाइसिव पॉलिटिक्स चल रही है इस देश में, उसके साथ खिलाफ अगर आज कोई इस देश में इस मुल्क में है तो उसके सबसे सामने केसीआर साहब रहेंगे। आज इस मुल्क में आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान में इलेक्शन हुआ 2014 में, 2014 में, उसके बाद 2 राज्यों में आज इलेक्शन हुए, एक हुआ दिल्ली में, दूसरा नतीजा निकला बिहार में। दोनों भी जगह आज सबक उनको सिखाया गया कि डिवाइसिव पॉलिटिक्स करने और जो हमारे मुसलमान भाइयों को डेवलपमेंट के रास्ते पे नहीं ले जाना चाहते, उनको सबक पूरी तरह से सिखाया गया। और मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरा यकीन भी है कि वरंगल की जनता जो सबसे होशियार जनता है, तेलंगाना की तहरीक में भी सबसे आगे रही, आप सभी लोग 21 तारीख के दिन भी ऐसा ही नतीजा यहाँ से भी निकलेगा। और जो दोनों नेशनल पार्टीज हैं, आज बुलाया जाता है उनको नेशनल पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, और अगर आप देखेंगे उनका भी वही हाल है जो आज रीजनल पार्टी का है, वो बस थोड़े बड़े साइज के आज रीजनल पार्टी बन के रहेंगे। आज ऐसा नहीं कि कोई नेशनल पार्टी 29 राज्यों में है, कोई ऐसा पार्टी है ही नहीं इस देश में। आज अगर आप देखेंगे, एक तरफ है अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ आपको नीतीश दिखेंगे, तीसरी तरफ ममता दीदी, और यहाँ पे केसीआर साहब। मतलब पूरे देश में और पूरे हिंदुस्तान में आज जो सेक्युलर ताकतें हैं उभर के आ रही हैं और नेशनल पार्टी से उनको सवाल भी कर रही है। मैं आपको इस 15 महीने के दरमियान टीआरएस सरकार और केसीआर साहब की सदारत में क्या क्या हमने किया बस आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। अभी जैसा हमारे डिप्टी सीएम साहब ने कहा, इससे पहले आंध्र प्रदेश रियासत में जब 23 जिले थे, 23 डिस्ट्रिक्ट जब थे, हमारा बजट हुआ करता था तेलंगाना तहरीक चालू होने से पहले 100 या 200 करोड़ रहता था। माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट 100 या 200 करोड़ से ज्यादा कभी नहीं था। जब केसीआर साहब आवाज उठाए और एक वक्त हजारों की तादाद में आप भी आए और इंदिरा पार्क पे आपने हड़ताल किया, तो तब जाके तब की कांग्रेस की हुकूमत उसको बढ़ा के 500-600 कुछ करोड़ रुपया तब उन्होंने लगा दिया माइनॉरिटी वेलफेयर में। आज तेलंगाना इसीलिए देश के लिए मिसाल बनता है माइनॉरिटी वेलफेयर में, क्योंकि 10 जिले होते हुए भी आज तेलंगाना में 1100 करोड़ रुपयों का बजट केसीआर साहब की सरकार, तेलंगाना की सरकार ने लगाया। और जब बात होती है हमारे भाइयों को सम्मान देने की, जब बात होती है हमारे मुसलमान भाइयों को और बहनों को साथ लेके चलने की, तो मिसाल के तौर पर केसीआर साहब ने और तेलंगाना सरकार ने जब बात हुई रमजान की, जब रमजान महीना आप सबके लिए बहुत पॉपुलर और बहुत इंपॉर्टेंट जो महीना है, उसमें पहली मर्तबा एक सरकार ऐसी आई जो गरीब मुसलमानों के लिए न सिर्फ कपड़े, जो गरीब मुसलमान भाई हमारे जो लहू बेच के हमारे बच्चों को आप रमजान के टाइम में आप नए कपड़े दिलाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए आज केसीआर सरकार ने 26 करोड़ रुपया सैंक्शन करके न सिर्फ उनको कपड़े दिलाए बल्कि जो मस्जिदें हैं उनको रिपेयर भी कराए और जिस हद तक हो सका उस हद तक मदद करने की कोशिश की। इसके अलावा आज जो बात चल रही है 12% तहफुज़ात की, पूरी तरह से केसीआर साहब की सरकार, तेलंगाना सरकार पूरी तरह से कमिटेड है। हम बस यही चाहते हैं कि इसमें कोई रुकावट ना आए, हम बस यही चाहते हैं कि इसमें कल जाके कोई फिर कोर्ट में शिकायत ना करे और कोई कोर्ट स्टे ना दे दे। इसलिए एक ढंग का पूरी तरह से एक प्रॉपर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया जा रहा है सुदीप साहब के सदारत में। बहुत ही जल्द रिपोर्ट आएगा और जैसे ही रिपोर्ट आएगा जो वादा हमने किया पक्का निभा के रहेंगे, ये भी हम आपसे फिर एक बार आपको इसके अलावा कल भी आपने देखा होगा हमारे महबूब अली साहब के साथ केसीआर साहब बैठे, 2 घंटा उन्होंने रिव्यू किया कि हमारे माइनॉरिटी बच्चों को क्या क्या हम और कर सकते हैं, खासकर तालीम के बारे में और क्या कर सकते हैं और कैसे हम इनको आगे ले जा सकते हैं। इसलिए कल हमारे सीएम साहब ने ऐलान कर दिया कि 7 नए गुरुकुल खास हमारे मुसलमान भाइयों के लिए हर जिले में खोले जाएंगे और जिससे तालीम के मौके और भी बढ़ेंगे और हमारे बच्चे और आगे जाके एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में और भी अच्छे मौके हासिल कर सकते हैं।
इसके अलावा बहुत कुछ है बोलने का, बट मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, और क्योंकि अभी वक्त भी बहुत कम है, एक ही बात करके मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। बात बहुत सिंपल है। आज वारंगल में जो इलेक्शन हो रहा है, पूरा तेलंगाना की रियासत, तेलंगाना के 10 जिले आज वारंगल की तरफ देख रहे हैं पूरे मिलके। वारंगल की आवाम क्या यहाँ से क्या नतीजा निकलेगा, और वारंगल का आवाम का क्या सोच है, क्योंकि आज पूरा देश ये जानता है कि बीजेपी और हमारे कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने हिंदुस्तान को पिछले 60 साल से पाला है, पिछले 60 साल जिन्होंने राज किया है, अगर वो कुछ अच्छा करते, अगर वो कुछ करने की कोशिश करते, आज हमारे मुसलमान भाई और बहन ऐसे पासमंदगी में क्यों होते? आप एक बार पूछे, एक बार अपने दिल से पूछे। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, आज पूरा देश तेलंगाना की तरफ देख रहा है और पूरा तेलंगाना वारंगल की तरफ देख रहा है। इसीलिए आपका जो वोट है 21 तारीख में, जो इसका बहुत अहमियत है, इसका बहुत अहमियत है। आप इसे सोच समझ के एक जो गरीब वर्कर है टीआरएस के, हमारे पसंदीदा दयाकर साहब, हमारे पास भी बहुत लोग आए, बहुत मालामाल लोग आए, पैसे वाले लोग आए, टिकट मांगा। आज का दुनिया तो आप जानते ही हो, आज कैसी सियासत है आप जानते हो। कोई भी आदमी आता है पैसा वैसा लेके, तो उससे पैसा लिया जाता है और उसको टिकट दिया जाता है। पर केसीआर साहब यहीं पे अलग है बाकी लीडरों से और बाकी पार्टियों से। केसीआर साहब ने एक गरीब शख्स जो कि 2001 से हमारे तेलंगाना राष्ट्र समिति में काम कर रहे हैं, उनको उन्होंने बुलाया, ना सिर्फ उनको टिकट दिया, 70 लाख रुपए का चेक भी देकर उन्होंने वैसे दिन कह दिया कि हर एक पैसा आपको पार्टी की तरफ से पार्टी खर्च करेगी, आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं। तो इसी में आपको अंदाजा लगेगा, इसी में आपको एक एहसास होगा कि केसीआर साहब कैसे लीडर हैं। बस मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, 21 तारीख के दिन आप दोनों भी नेशनल पार्टी जो है, कांग्रेस और बीजेपी, जिन्होंने 60 साल से ज्यादा इस देश को बर्बाद किया, जिन्होंने हमारे मुसलमान भाइयों को और बहनों को पासमंदगी में रखा 60 साल, जिन्होंने कुछ किया नहीं, बस क्या बोलते हैं उसको, वो बहुत कुछ बोला, बोल तो बहुत कुछ दिया, वादे तो बहुत कुछ किए, पर जुबानी जमा खर्च बहुत कुछ कर दिए, पर कुछ किया तो नहीं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि 21 तारीख के दिन आप सभी लोग बड़े तादाद में पोलिंग पे आए और सभी लोग कार के निशान पे वोट करके आज जो सेक्युलर लीडर है, जो लीडर हमारे सभी भाइयों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को साथ लेके चलने में यकीन रखते हैं, सभी को साथ लेके चल के तेलंगाना को मजबूत करने में लगे हैं। केसीआर साहब उनके लीडरशिप को, उनके हाथ को आप मजबूत करें और कार के निशान पे आप 21 तारीख के दिन वोट करें और बड़े ही तादाद से, जो 4 लाख वोट का मेजोरिटी जो आपने कड़ियम श्री साहब को दिया था, उससे एक वोट ज्यादा देके दयाकर साहब को भी फिर आप पार्लियामेंट भेजें। यही बस आपसे कहने का था। बहुत बहुत शुक्रिया।